before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor. और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहे, Handling breakthrough. बड़े आशीष को संभालना और उसमें बढ़ना. Come on, bolo. बड़े आशीष को संभालना और उसमें बढ़ना. Come on, once again tell your neighbor. बड़े आशीष को संभालना और उसमें बढ़ना. Amen. You may be seated, everybody. आमीन. आप सभी जन बैठ सकते हो. We were in the portion of Luke chapter 5. और हम वचन के उस भाग में थे, लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय में. This is not the continuation of the series that we were seeing, that is waiting for a breakthrough. और ये उस श्रृंखला जो जारी थी, जो है एक बड़े आशीष की प्रतीक्षा में, इसका वो शेष भाग या ऐसा उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. It's a completely new topic altogether. लेकिन ये जो विषय है पूरी तरह से नया ही है. And we are once again on the lake of Gennesaret. और फिर एक बार हम गन्नेसरत के झील के सामने हैं. And we are seeing the Lord coming with a big crowd following him. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु जो है एक बड़ी भीड़ जो उसके पीछे पीछे हो ले, वो उन्हें लेकर वो आ रहा है यहाँ पर. He just had a very heartbreaking incident from his own village. और उसी के गांव में उसे बहुत ही एक दुखदाई परिस्थिति से गुजर कर वो आ रहा है. Having almost been thrown from a cliff. इतना कि उसे उस पर्वत के छोर से उसे फेंका जाने वाला था. He slipped off. और वहां से वो निकल पड़ा. And he comes at the lake called Gennesaret. और वो गन्नेसरत नामक झील के सामने आ जाता है. And we know that we see that there are fishermen washing their nets. और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर मछुआरे जो है उनके जाले वो धो रहे हैं. And one of them is Peter. और उनमें से एक है पतरस. And he is washing empty nets. और वो खाली जो उसके जाले जो खाली है वो धो रहा है. Sometimes I feel or I think कभी कभी मैं सोचता हूँ या फिर मुझे ऐसा महसूस होता है loss is good at times. कि नुकसान जो है कभी कभी अच्छा होता है. Because had Peter caught a catch, क्योंकि अगर पतरस मछलियां पकड़ कर आता, he would not meet the Lord at that moment there. तो उस क्षण को उस वक्त वहां पर वो प्रभु से नहीं मिलता. Amen. So, because he had empty nets, लेकिन उसके जाले खाली थे, इस वजह से he had an encounter with the everlasting Father. उसकी मुलाकात जो है वो सर्वकालिक पिता के साथ हुई. आमेन. Amen. आमेन. So, having washing his nets, तो उसके जाले धोते हुए he meets the Lord. वो प्रभु से मिलता है. And the Lord, as we know, that uses his ship to preach the word. और जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रभु उसके नाव का इस्तेमाल करता है वचन के बोलने के लिए. And later on, God decides to give him his rent of his ship. और फिर उसके बाद खुदा ये तय करता है कि उसके नाव के जो किराया है वो उसे लौटा दे. Whenever you use yourself or anything in your life for God, God will never return you empty-handed. और जब कभी भी आप आपके जिंदगी का या फिर आपके जिंदगी के किसी भी चीज का इस्तेमाल खुदा के लिए करते हो, तो खुदा आपको खाली हाथ वापस कभी नहीं भेजेगा. In a few years from now, when you see Pastor Sunu having a very big business and a very fleet of cars, और कुछ ही साल से अब आगे जब आप देखोगे पास्टर सुनो के पास बहुत सारे गाड़ियां और एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, that time don't think that how did he get it. उस वक्त ये मत सोचो कि उन्हें वो कैसे मिला. Don't think that maybe he's earned a lot of money from the company. और ऐसा मत सोचो शायद उन्होंने कंपनी से बहुत पैसे कमाए हैं. Remember the days when he's using his car to carry the equipment of the kingdom of God. और उन दिनों को याद रखो कि जब वो उनके गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कलीसिया का जो सामान है वो उसका उन्हें ले जाने के लिए वो इस्तेमाल करता है. How many times he has worked on the suspensions
of his vehicle that he knows and God knows. और कितने बार उसने उसके गाड़ी के सस्पेंशन पर काम किया है वो बस वही जानता है और खुदा ही जानता है। The whole week, the luggage stays in the safari outside his house. और हफ्ता भर जो है वो सफारी में सामान वैसे ही उसके घर के सामने पड़ा रहता है। There is a limit for everything. और सभी चीज का एक सीमा है। And safari bears the whole weight of the entire equipment of the church. और वो सफारी गाड़ी जो है कलीसिया में इस्तेमाल के हुए सभी सामान का पूरा वजन जो है वो सहता है। And Sonu doesn't take a penny from the church. और सुनो कलीसिया से 1 रुपया भी नहीं लेता उसके लिए। And let me tell everybody, और मुझे आप सभी को बताने दो, when Sunny was getting married in Ahmednagar, जब सनी की शादी अहमदनगर में हो रही थी, one of his tires burst. उसका एक टायर जो है फट गया, But still, without a complaint, लेकिन फिर भी बिना किसी तकरार के he repaired the vehicle. उसने वो गाड़ी को ठीक किया। Now, after some years, when people will see his prosperity, अब कुछ सालों के बाद जब लोग उसके बढ़ती को देखेंगे will see his cars, और उनके गाड़ियों को देखेंगे will see his property, और उनके धन दौलत को देखेंगे, they will say, वो कहेंगे he is working in a big company, that is why he's got all that. हाँ वो तो एक बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें ये सब कुछ मिला है। Remember this message. और इस संदेश को याद रखो, Remember what I'm speaking. और जो मैं कह रहा हूँ उसे भी याद रखो। And while you go, just click the snap of the safari and go. और जब आप यहाँ से जा रहे हो बस उस सफारी का फोटो निकाल के आप यहाँ से चले जाना, Because क्योंकि that time you'll remember उस वक्त आपको याद आएगा when he had nothing, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, he gave his all. उसने उसका पूरा दे दिया। And God is no man's debtor. और खुदा किसी का भी कर्जा वो नहीं रखता और किसका भी कर्जदार नहीं है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, Jesus used the ship of Peter यीशु ने पतरस की नाव का इस्तेमाल किया and now gives him the rent. और अब उसे वो किराया देता है। Amen. आमेन। And the rent is so huge, so humongous, और वो किराया इतना ज्यादा इतना बड़ा है that his nets are not able to carry that rent. कि उसके जाले जो है वो किराए को संभाल नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे हैं। Amen. Amen. Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, are you ready for today's word? क्या आज के वचन के लिए आप तैयार हो? Can I hear a loud amen? क्या Come मैं on. जोरों से आमीन सुन सकता हूँ? Once again, आमेन। here it comes to you. ये आता है आपके पास। My topic today evening is handling breakthrough. और आज के शाम के लिए मेरा विषय है बड़े आशीष को संभालना और उसमें बढ़ना। Amen. आमेन। Whenever I say, now, okay, how many want a breakthrough in their life? Can you show me hands? चलो ये सवाल आप सभी से पूछता है, कितने लोगों को आपके जिंदगी में आपको एक बड़े आशीष की जरूरत है? Come on. Amen. Amen. Okay. Now hear this, everybody. आप सभी सुनो। Whenever I say how many need a breakthrough in their life, और जब कभी मैं ये कहता हूं कि कितने लोगों को अपने जिंदगी में एक बड़े आशीष की जरूरत है, everybody wants it. सभी को वो चाहिए। आमेन। There is nobody who says, I don't want a breakthrough. यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहता है कि मुझे बड़े आशीष की जरूरत नहीं है। I will explain to you in English what is the meaning of the word breakthrough. और अंग्रेजी में आपको मैं समझाता हूं कि ये ब्रेक थ्रू ये शब्द जो है इसका अर्थ क्या है। The meaning of the word breakthrough means और ब्रेक थ्रू इस शब्द का अर्थ ये है, whenever you are working a lot over a particular thing, और जब कभी भी आप बस एक ही चीज पे बहुत मेहनत कड़ी मेहनत कर रहे हो for many years, और बहुत सालों से for a long time, और बड़े अरसे से with no result, और जिसमें आपको कोई जवाब भी नहीं मिल रहा, no result, कोई जवाब नहीं no progress, और कोई बढ़ती नहीं, no result, कोई जवाब नहीं, nothing, कुछ भी नहीं, nothing at all, कुछ भी नहीं, and still you are working on it. लेकिन फिर भी आप उस पर ही काम कर रहे हो, Still you are putting your days and nights together on that one thing. लेकिन फिर भी आप आपके दिन को और रात को बस उसी एक चीज पर डाले जा रहे हो, With faith, विश्वास के साथ, with faith विश्वास के साथ that one day I will get an answer. कि एक दिन मुझे जवाब मिलेगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, when that answer comes, जब वो जवाब आएगा that is called a breakthrough. उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू या फिर एक बड़ा आशीष पाना।
The word Ashish is not the right word for और- breakthrough. ब्रेक थ्रू के लिए वह शब्द जो आशीष है वो सही नहीं है। It means बड़ा जवाब पाना, एक झटके में कुछ बड़ा मिलना, आमीन। इतना बड़ा कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकोगे। But the point is, लेकिन मुद्दा ये है, you have to work in a place where there is no answer. आपको एक ऐसे जगह में आपको काम करते रहना है जहां पर आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, Where there is no result. जहां पर आपको कोई जवाब नहीं मिला, कोई Where- परिणाम नहीं, Yeah. Where nothing seems to work. जहां पर कुछ भी काम नहीं कर रहा, Where you are working hard day and night for many months on and years and there is no result. जहां पर आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, महीनों महीनों से और सालों सालों से, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं, कोई जवाब नहीं। To get a breakthrough, you need to first clear point number 1. और एक बड़ा जवाब पाने के लिए झटके में आपको सबसे पहला मुद्दे को आपको पूरा करना पड़ेगा। And the point number 1 और is मुद्दा क्रमांक 1 ये है leaving your bread on कि waters. आपके रोटी को पानी पर छोड़ना, Yeah. हाँ। Working where there is no result. और उस जगह में काम करना जहां पर कोई परिणाम नहीं, Working on anything where there is no positive answer. और किसी भी चीज पर काम करना जहां पर सकारा जवाब नहीं है, Working with faith that one day the whole situation will turn on my side. और विश्वास के साथ काम करना कि और ये विश्वास रखते हुए कि एक दिन सब कुछ मेरी तरफ बढ़े, मेरी तरफ से होगा, पूरी परिस्थिति मेरे तरफ से हो जाएगी, ये विश्वास रखकर वहां पर डटे रहना और काम करते रहना, वही व्यक्ति एक बड़े जवाब के लिए उत्तीर्ण होता है, आमीन, क्वालिफाई होता है। आमीन। ऐसा ही आया, एक दिन उड़ी मारा, दूसरे दिन बोला किधर है जवाब। ऐसा नहीं होता है, बोलो बाजार को, ऐसा नहीं होता है, बोलो। ऐसा नहीं होता है। आमीन। You need to open the shop and, आपको and have the best material for sale, for sell to sell to the people the best quality with a very meager crowd. और आपको दुकान को खोलना ही है और जो सामान है वो सबसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का आपको वहां पर रखना है, और वो भी बेचने के लिए, वो भी कम लोगों में। Yeah. और वहां पर आप रोज आपको ये करना ही है। Where giving up is not an option. जहां पर हार मानना ये कोई चुनाव है ही नहीं। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन। So point number 1, तो मुद्दा क्रमांक 1, if I want a breakthrough in my life, अगर मेरे जिंदगी में मुझे एक बड़ा जवाब झटके में चाहिए, have I toiled enough in a dry land? क्या मैंने सूखी जमीन पर बहुत मेहनत की है या नहीं? Have I toiled enough in a place where there is no result? और क्या मैंने ऐसे जगह में कड़ी मेहनत की है जहां पे कोई परिणाम, कोई जवाब नहीं? Peter had qualified that point. और पत्रस इस मुद्दे के लिए तैयार हो चुका था। Yeah, he had toiled the whole night and caught nothing. हाँ, उसने रात भर मेहनत की थी लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा He था। didn't give up like somebody else must have gone home. लेकिन वो किसी और की तरह हार मानकर घर नहीं चला गया था। Yeah, he was still there waiting for at least some fish to be caught in his net. हाँ, लेकिन वो वहीं पर रुका रहा कि कोई तो कुछ तो मछली वो पकड़े, उसके जालों में अटक जाए। Yeah, but nothing, having caught nothing, लेकिन कुछ भी ना पकड़ते हुए he comes on the shore वो किनारे पर आता है and starts washing his nets. और उसके जाले धोने लगता है। Now hear this, everybody. अब सभी जन सुनो, See, it is you and I need to understand देखो आपको और मुझे ये समझना है, that when nothing is working in your favor जब कुछ भी आपके बाजू से नहीं काम कर रहा है and still you maintain your mentality, लेकिन फिर भी
आप आपके मानसिकता को बनाए रखते a हो, positive mentality, वो भी सकारात्मक मानसिकता a growth mentality, और बढ़ने की मानसिकता a progressive mentality, और प्रगति की मानसिकता a prosperity mentality, और बढ़ती की मानसिकता, and I don't become negative towards God and towards myself. और मैं खुदा की तरफ और खुद की तरफ में नकारा नहीं बनता, That mentality is rare. और ऐसे मानसिकता जो है वो बहुत कम मिलती है. Amen. त्याला म्हणतात दुर्मिळ आहे मराठीमध्ये. बहुत बोला ही एकमेकांना- दुर्लभ है. या बोलो दुर्लभ आहे. बोला मराठीमध्ये दुर्मिळ आहे. बोला दुर्मिळ आहे. दुर्मिळ आहे, दुर्मिळ आहे. दुर्मिळ आहे. जेव्हा प्रार्थनांची उत्तरं नाही मिळत तरी पण देवाला धन्यवाद येत आहे असे तोंड फार कमी आहे. विश्वास ठेवलेला आहे पण उत्तर नाही मिळालेलं तरी पण पाठ एवढून देवाला धन्यवाद देत आहे असे हात कमी आहे. जहां पर कुछ जवाब नहीं आ रहा है परमेश्वर से फिर भी सुबह उठ के परमेश्वर को आराधना की जा रही है, धन्यवाद दी जा रहा है, आंखों से आंसू आ रहे लेकिन उपकार स्मरण किया जा रहा है, ऐसे लोग दुर्लभ है. And Peter had this tenacity in him. और पतरस में टिके रहने की ये क्षमता थी. Amen. 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 Sometimes I feel the haphazardness of Peter hides the tenacious Peter. और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पतरस जो बहुत ही अतरंगी चीजें करता था उसमें उसके टिके रहने की जो क्षमता है वो छिप जाती है. Yeah. That's why he felt so bad when he denied the Lord 3 times. और इसीलिए तो उसे बहुत बुरा लगा जब 3 बार उसने यीशु को नकारा. Yeah, because he must be thinking, how can I give up so easily? क्योंकि वो ये सोचता होगा कि इतने आसानी से मैं हार कैसे मान सकता हूँ. That's why when he was dying, और इसीलिए तो जब वो मर रहा था, he and his wife together, वो और उसकी पत्नी दोनों साथ में, he said, I'm not worthy to be crucified like the way the Lord was crucified. और उसने ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह के समान मुझे क्रूस पर चढ़ाने के मैं योग्य नहीं. So please crucify me upside down. तो इसलिए मुझे उल्टा क्रूस पर टंगाओ. And they crucified him upside down. और उन्होंने उसे उल्टा क्रूस पर टंगाया. If you can possibly get hold of the book, Fox's book of Martyrs, read that. और अगर आप वो किताब पढ़ सकते हो, फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टियर्स, ये किताब जो है अगर आपको मिलता है तो उसे पढ़ो. You will read of the disciples and how each of them were killed. और उसमें आप ये पढ़ोगे कि सारे चेले जो है उन्हें कैसे मारा गया था. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So Peter had this nature in him and that was to stay put at a place even if there are no results. और पतरस में ये एक फितरत थी कि वो एक ही जगह में टिके रहता है चाहे वहां पर जवाब मिले या ना मिले. And so he's washing his nets in the morning. तो इसलिए सवेरे सवेरे वो उसके जाले धो रहा है. And here comes the Lord on the scene. और यहाँ पर प्रभु आता है उस चित्र पर. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. When the Lord tells him to give him a ship, जब प्रभु उससे कहता है कि उसका नाव उसे दे दे, we see Peter does not say no. हम ये देखते हैं कि पतरस ना नहीं कहता. In fact, he allows Jesus to use his ship. लेकिन देखा गया तो कि वो यीशु को परवाना देता है कि उसके नाव का वो इस्तेमाल करे. Now hear this everybody. और ये सभी जन सुनो. Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2. Breakthrough will come whether you are ready or not. देखो एक बड़ा जवाब जो है आपको झटके में मिलेगा चाहे आप उसके लिए तैयार हो या नहीं. Amen. Amen. तुम्ही त्यासाठी तयार असो किंवा नसो तुम्हाला मोठं उत्तर मिळणारच. Amen. तुम्हाला ब्रेक थ्रू मिळणार जर का तुमच्या जीवनामध्ये येशू आलेला आहे. Amen, amen, amen. 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 Understand everybody. और सभी जन ये समझ लो.
whenever you are in the Lord, कि जब कभी भी आप मसीह में होते हो, the Bible says, Jeremiah 29 verse 11, और बाइबल कहता है यिर्मयाह इसका 29वां अध्याय वचन 11 में, that I have plans and thoughts to prosper you कि मेरे पास विचार है और योजनाएं हैं आपको बढ़ती देने के लिए, and to give you an expected end. और आखिर में आपके सारे कामनाओं को पूरा करने के लिए. आमेन. आमेन. आपकी जो भी कामनाएं हैं उसको प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मैं तुमको पूरा करके ही स्वर्ग लाऊंगा. आमेन. तुम्ही जे काही योजना करून ठेवलेली आहे, जी काही देवाच्या योजनेनुसार मॅचिंग आहे, देव तुम्हाला ते दिल्याशिवाय स्वर्गात घेणार नाही. आमेन. 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 Loudly. आमेन. Amen. आमेन. He says, I've got thoughts of peace. और वो कहता है कि मेरे पास आपके लिए शांति की योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, Peace, that the plans that will bless you, that will take you higher. और ऐसी योजनाएं जो आपको आशीष देंगे और आपको ऊंचा ले जाएगी. Amen. Amen. So whenever you have Jesus in your life, तो जब कभी आपके जिंदगी में यीशु होता है, you have to do, the first thing is this. आपको सबसे पहली चीज ये करना है, Toil in a place even if there are results or no results. और ऐसे जगह में आप मेहनत करते रहो, चाहे वहां पर आपको जवाब मिले या ना मिले. No matter how much things turn into negative, चाहे चीजें कितने भी नकारा क्यों ना हो जाए, still be there doing your best. लेकिन फिर भी वही पे डटे रहो, आपके बेहतरीन करते हुए. Amen. Amen. Now point number 2. अब मुद्दा क्रमांक 2, When Jesus is in your life, जब यीशु आपके जिंदगी में होता है, you will get 100% result. आपको 100% जवाब मिलेगा ही. Tell your neighbor, मिलेगा ही बोलो. मिलेगा ही. फिर आपके से एक बाजू वाले से कहो, बार हाथ बोलून, हाथ वापरून बोला, मिळणारच. मिलनारच, मिळणारच. मिलनारच, मिळणारच. मिलनारच. Amen. Amen. See, when Jesus came at the tomb of Lazarus, देखो जब यीशु लाजर के कब्र के बाहर आया, Martha and Maria were not expecting Jesus to raise Lazarus. Come on, am I talking to और somebody? मार्था और मरियम जो थे वो ये अपेक्षा नहीं रख रहे थे कि यीशु आकर लाजर को जिलाएगा. Yeah. हाँ. They were not even dreaming of that. वो तो उसके बारे में ख्वाब ही नहीं देख रहे थे, They were in their own world of mourning. और वो तो खुद के दिन चौक के दुनिया में थे. But let me tell you everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, it is the nature of Jesus. ये यीशु की फितरत ही है. It is the nature of यीशु Jesus. की फितरत ही है. It is the nature of वो Jesus. यीशु की फितरत ही है He can't see you in a loss. कि वो आपको नुकसान में नहीं देख सकता. He can't see you in a crisis. वो आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में नहीं देख सकता. He can't see you in damage. वो आप पूरी तरह से टूटे हुए ऐसा देख ही नहीं सकता. When he comes in the house of Martha and Maria, और जब वो मार्था और मरियम के घर में आता है, he understands the sorrow and the grief and everything. वो समझता है, वो दुख दर्द वो सब कुछ जो शोक समझ लेता है. And on purpose, after coming late for 4 days, और जानबूझकर 4 दिन देरी से आने के बाद people of God, परमेश्वर के लोगों, he brings out Lazarus alive from the grave. वो लाजर को उस कब्र से जिंदा बाहर ले आता है. People of God, परमेश्वर के लोगों, you know why did Jesus do that? आपको पता है कि यीशु ने ऐसा क्यों किया? Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, that is the nature of God. ये परमेश्वर की फितरत ही है. बोलो. ये परमेश्वर की फितरत ही है. फिर से एक बार. ये परमेश्वर की फितरत ही है. अगर तेरे जिंदगी में यीशु है तो तेरे जिंदगी में नुकसान नहीं रह सकता है. आमीन. Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ एक जगह में बात कर Some रहा हूं क्या? people have compromised with loss in their life. और कुछ लोगों ने उनके जिंदगी में नुकसान के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है. They have accepted the crutches. They have accepted the tablets of asthma. They have accepted the tablets of arthritis and rheumatism and heart disease and whatever it may be. और उन्होंने उन कुबड़ियों को और अस्थमा के और आर्थराइटिस के और किसी भी जो बीमारी है उसके टैबलेट्स को उन्होंने स्वीकार लिया है. उनके गोलियों को ने स्वीकार लिया. उनके जो भी पंप है जो भी है वो सब स्वीकार के रखा है. क्यों? क्योंकि अभी ये बीमारी मुझे हुई है, क्योंकि बाजू वाले को हुई थी वो ऐसे मर गया था, इसलिए मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं न मरूं. लेकिन let me tell everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, when you have Jesus in your life, जब यीशु आपके जिंदगी में होता है, when you have Jesus in your life, जब यीशु आपके जिंदगी में है, when you have Jesus in your life, जब आपके जिंदगी में यीशु है, you don't need to compromise with loss. आपको नुकसान के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है. That is the nature of God. और ये परमेश्वर की फितरत है.
Amen. How many remember when God came in the house of Abraham? और कितने लोगों को याद है कि जब परमेश्वर इब्राहिम के घर में आया, Amen. Amen, He amen. gave his barren wife a child. Come on. उसने उसके पत्नी को जो बांझ थी उसे बच्चा दिया. चलो, कोई जोर से आमेन चिल्लाएगा. आमेन. जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आता है, जो भी खाली है वो भरेगा. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Only you should give God a chance. Come on. बस आपको खुदा को एक मौका देना है, बस इतना ही. And the same chance did Peter give to Jesus. और यही तो मौका पतरस ने यीशु को दिया. I have not caught anything the whole night, कि Lord. रात भर प्रभु मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा है, But yet at thy word, लेकिन बस फिर भी आपके कहने से I will let down my nets. मैं Hallelujah. मेरे जाले डालूंगा. हालेलुया. इसको कहते हैं परमेश्वर को चांस देना. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. कोई आमेन. आमेन बोलेगा? आमेन. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. वो आज वाले को बोला परमेश्वर को चांस तो दे. परमेश्वर को चांस तो फिर दे. से एक बार. फिर परमेश्वर को चांस तो दे. फिर से एक बार. परमेश्वर को चांस तो दे. तेरे को जिंदगी भर गोलियां खानी नहीं पड़ेगी. Come on. आमेन. People of God. परमेश्वर के लोगों, Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Ah! Now hear this, everybody. अब ये सभी जब सुनो, One thing you and I need to understand. एक चीज आपको और मुझे समझना जरूरी There है. is one thing to get the breakthrough. Come on. और ये एक चीज है कि एक बड़ा जवाब झटके में मिलना. Amen. But there is another thing to handle a breakthrough. Handle a breakthrough. लेकिन ये एक दूसरी बात है कि उसी जवाब को संभालना और उसे संभाल कर बढ़ाना. Some of you are praying, the Lord, give me a wonderful husband, give me a wonderful wife. और कुछ लोग तो ये दुआ कर रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझे एक अद्भुत पति और एक अद्भुत पत्नी दे. Ah, listen, everybody. Can I talk on this topic? हाँ, चलो, क्या मैं इस मुद्दे पर बात कर सकता हूँ क्या? Ah, listen, everybody. हाँ, सभी जन सुनो. Imagine if I want to work as soon. What does a company do? What is the job profile of a company? Insurance. What do they do? I don't know. They sell insurance. Okay, do they call a lot? And English, they talk in English or French or Urdu or Arabic, what? English, Spanish, and Okay, French. come on. If I need a job in your office, what do I need to learn? और अगर मुझे आपके Please, ऑफिस में, everybody, listen carefully now. अगर मुझे आपके ऑफिस में काम नौकरी लगनी है तो मुझे कौन सी चीज सीखनी पड़ेगी? एक तो इंश्योरेंस के बारे में सीखना पड़ेगा, भाषा अंग्रेजी, स्पेनिश या फ्रेंच, तीनों में Okay. से. Do I need to learn to talk, communicate properly? और क्या अच्छी तरीके से वार्तालाप करना ये भी मुझे सीखना पड़ेगा? जवाब हाँ है. हाँ है. ऐसा नहीं ना कि मैं सामने वाला कॉल करेगा, मैं उठाएगा और 5 मिनट बोलने के बाद में वो इंश्योरेंस नहीं लेगा. ऐसा तो नहीं ना. नहीं. Amen. Amen. So I need to learn, as I understand, 3 basic things. और जैसे मैं समझ रहा हूँ मुझे 3 जो नींव के चीज है वो मुझे सीखना One, है. I need to learn about insurance. और एक है कि मुझे इंश्योरेंस के बारे में सीखना जरूरी है. Second, I need to be a good communicator. और दूसरी बात यह है कि मुझे अच्छी तरीके से बात करना या फिर वार्तालाप करना आना चाहिए. And third, I need to learn one of the 3 languages which you said. और तीसरा जो है उन तीनों भाषाओं से मुझे एक भाषा अच्छी तरीके से सीखनी है. Amen? Amen. Am I right or am I right? आप सही हो. Okay, now, अब imagine I'm a girl or a boy. I'm a boy, but I'm a girl. कल्पना करो कि मैं एक लड़की या फिर मैं लड़का हूँ. मैं लड़का हूँ लेकिन समझो लड़की हूँ And I want to get married और मुझे शादी करनी है to a nice boy, एक अच्छे लड़के से, to a nice girl. एक अच्छी लड़की से. Are you preparing for the marriage? क्या उस शादी के लिए आप खुद की तैयारी कर रहे हो या नहीं? When there is no boy coming to see you, no girl coming to see you, are you leaving your bread on water? जब कोई भी लड़का या लड़की आपको देखने नहीं आ रहे हैं तो क्या उस वक्त आप आपके रोटी को पानी पे डाल रहे हो या नहीं? Means what? इसका अर्थ क्या है? Are you preparing to be a good wife? Are you preparing to be a good husband? क्या आप तैयारी कर रहे हो कि आप एक अच्छी पत्नी बने? क्या आप तैयारी कर रहे हो कि आप एक अच्छे पति बने? Some may say, आप कुछ कहेंगे, why do I need to prepare? I will become. मुझे तैयारी करने की क्या जरूरत है? मैं तो बन जाऊंगा या जाऊंगी. If to get a job in a company called All States, I have to prepare.
अगर ऑल स्टेट कंपनी में नौकरी लगने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी तो how much more I need to prepare to get married. तो फिर शादी करने के लिए मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। Now, Jessica has done D.Ed, right? अब जेसिका ने डीएड किया है। B.Ed? बीएड No. नहीं। Why did you do D.Ed? और तूने डीएड ही क्यों किया? Because D comes after B. क्योंकि डी जो है वो बी के बाद में आता है। ऐसा है क्या? No. She wanted to take up a job in a school to teach kids, so she had to do D.Ed. नहीं, लेकिन उसे नौकरी करनी थी कि एक किसी भी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाए, इसलिए उसने डीएड उठाया। People of God, परमेश्वर के लोगों, that's called as preparation for something glorious. और इसे कहते हैं कुछ तो महिमा भरी चीज को पाने की तैयारी। Amen. Amen. If I want to get married to a good boy or good girl, अगर मैं एक अच्छे लड़के से या फिर अच्छी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, I need to prepare myself. तो मुझे खुद की तैयारी करनी ही पड़ेगी। Amen. आमीन। Because I should not go in that person's life and be a curse, but be a blessing instead. ताकि मैं उसके जिंदगी में जाकर उनके लिए एक श्राप ना बनूं, लेकिन एक आशीष का कारण बनूं। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। Amen. आमीन। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो। It is imperative to work with a right mindset. एक सही मानसिकता रखकर काम करना जरूरी है, अनिवार्य है। See, when God gave a breakthrough to Peter, देखो, जब परमेश्वर ने पतरस को एक बड़ा जवाब झटके में दिया, He didn't ask him a question before that. और उसके पहले परमेश्वर ने उससे सवाल नहीं पूछा, Can your nets handle the drought? क्या तेरे जाले इतने मछलियों को पकड़ पाएंगे, संभाल पाएंगे? संभाल पाएंगे? आमीन आमीन। सवाल पूछा क्या यीशु ने? नहीं। नहीं। आमीन। What was Peter thinking? पतरस क्या सोच रहा था? He's going to catch 15-20 fishes. क्या वो 15-20 मछलियां पकड़ेगा? He caught such a humongous quantity उसे तो इतना मिला that he had to call other people to catch that. कि उसे दूसरे लोगों को भी बुलाना पड़ा उसे पकड़ने के लिए, And still his nets were tearing. लेकिन फिर भी उसके जाले फट रहे थे। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand who is using your life. ये समझ लो कि कौन आपके जिंदगी का इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन। To whom are you praying for a blessing? और आप किसके पास दुआ कर रहे हो आशीष पाने के लिए? You are praying to the God of the universe. आप इस ब्रह्मांड के परमेश्वर के पास दुआ कर रहे हो। You are praying to the God who made Neptune and Saturn and Mars and Mercury and those planets whom we have not even discovered. और आप उस परमेश्वर की ओर दुआ कर रहे हैं जिसने इन सारे ग्रहों को बनाया और उन ग्रहों के बारे को भी बनाया जिनके बारे में आज तक हमें कोई मालूमात नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, the one who calls every star by its name, जो हर एक तारे को अपने नाम से पुकारता है, such a God you are praying to. God bless me. और ऐसे खुदा की तरफ हो, आप ऐसे खुदा को दुआ करते हो और कहते हो कि हे खुदा मुझे आशीष दे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let me tell you, people of God, मुझे आपको बताने दो परमेश्वर के when लोगों, he gives, जब वो देता है, when he gives, जब वो देता है, when he gives, जब वो देता है, your state will know. आपका जो स्टेट, आपका जो राज्य है ना महाराष्ट्र, उसको मालूम पड़ेगा कि इसका खुदा यावे यीशु मसीह है। Come on! जब वो देता है दुनिया को मालूम पड़ता है Amen, इसका Amen. खुदा जिंदा खुदा है। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन सुनो, You and I need to understand और आपको और मुझे ये समझना जरूरी है that whenever we connect with God, कि जब कभी हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं,
we have to be ready for the blessings that is going to come from God. और परमेश्वर की ओर से जो आशीष आने वाले हैं उसके लिए हमें तैयार रहना है. The Bible says, be prepared in season and out of season. और बाइबल कहता है कि समय और असमय तैयार रहे. Amen. It Amen. means what? Means what? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? Peter was not, Peter, he never caught fish in the morning. और पतरस जो है उसने सवेरे कभी मछलियां को नहीं पकड़ा. Never. कभी नहीं. That's not the time to catch fish. और वो तो समय भी नहीं था कि वो जाए और मछलियों को पकड़े. Amen. Amen. So he was not prepared. तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं But the था. Bible says, लेकिन बाइबल कहता है be prepared in season and out of season. कि समय और असमय तैयार रहो. Why? क्यों? Because when you got Jesus in your life, क्योंकि जब यीशु आपके जिंदगी में है ना, whenever you got Jesus in your life, जब कभी भी आपके जिंदगी में यीशु है ना, your season of blessing will come anytime. आपके आशीष का जो ऋतु है वो किसी भी वक्त आ सकता है. आमेन आमेन Amen. आमेन. ना तो जानेवारी महिना येते तिथं मला आशीर्वाद मिळणार असं काही नाहीये. आमेन. नाही माझा बर्थडे आहे ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मला आशीर्वाद मिळणार असं काही नाहीये. आमेन. ज्यावेळेस तुमच्या नावेमध्ये येशू आहे ना, आमेन. त्यावेळेस मासे येणार. आमेन. फक्त जाळे खाली टाकले पाहिजे. ते पण चांगले. बोला एकमेकाला, ते पण चांगले. ते पण चांगले. पुन्हा बोला, चांगले. चांगले. आमेन. आमेन. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So Bible says be prepared in season and out of season. तो बाइबल कहता है कि समय और असमय दोनों समय पर तैयार रहो. See, the problem with you and me is देखो आपके साथ और मेरे साथ समस्या ये है that we just don't know with whom we are connected with. कि बस हम ये जानते ही नहीं कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं. आमेन. Now आमेन. listen, whenever God allows a crisis in your life, अब सुनो, जब कभी परमेश्वर आपके जिंदगी में एक मुश्किल हालात आने के लिए परवाना देता है, there has to be a great plan of God working in the background. और वहां पर पर्दे के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना, महान योजना कार्यरत है. कार्यरत है, गारंटी है. आमेन. तो परमेश्वर आपको खड्डे में कभी डालेगा नहीं. आमेन. आमेन. आपको गुलाम करके बेचा कभी नहीं जाएगा. आमेन. अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले ना, आप खड्डे में नहीं जाने वाले. आमेन. आमेन. देखो यूसुफ के भाई वो खड्डे में गए क्या? नहीं. जवाब दो. यूसुफ, फिर से दोहरा रहा हूं सवाल को, यूसुफ के भाई खड्डे में गए क्या? जोर से, जोर से. लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो बने क्या? नहीं. जो खड्डे में गया फिर भी मुस्कुराया, वहां से बाहर निकला, गुलाम करके बेचा गया, फिर भी मुस्कुराया, बेहतरीन किया, वहां से निकला, जेल में गया, वहां पर भी बेहतरीन किया, वही बंदा बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गया. आमेन. Come on, चलो. अगर ऊंचाई चाहिए तो खड्डे में जाना, इसकी आदत डालनी होगी. कोई आमेन. आमेन. परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं ऐसे ही होती है, ऐसे ही शुरू होती है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. आमेन. 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 जो बच्चा मरने वाला होता है, परमेश्वर उसी को पहले चुना हुआ होता है, इसलिए मरने वाला होता है, और इसीलिए उसके बाद में वो बड़ा सा सेवक बन जाता है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सारी महान योजना है ऐसी ही शुरू होती है. People of God, you and I need to understand with whom are you connected. Come on, am I the only one getting excited over here? परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे यह समझना जरूरी और अनिवार्य है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं. चलो, क्या मैं अकेला ही हूं यहां पर जो उत्तेजित हो रहा हूं? Yeah. आमेन. Amen. You need to understand whom am I connected with. आपको यह समझना जरूरी है कि मैं किसके साथ जुड़ा हुआ हूं. बाजू वाले को बोलो, ये परमेश्वर का स्टाइल है. ये परमेश्वर का स्टाइल है. फिर से एक बार बोलो. ये परमेश्वर का स्टाइल है. फिर से एक बार बोलो. ये परमेश्वर का स्टाइल है. हीरे को वो भूमि के पेट में आग में ही बनाता है. आमेन. Be
People of God, listen everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो, When Elisha died जब एलीशा मर गया and his body had been, in the grave for many years. और उसका जो शरीर बहुत सालों से जो कब्र में पड़ा हुआ था, And there was a war going on, and one man died and fell in that pit there. और जंग जारी था और एक आदमी मरकर उसी खड्डे में गिर गया And he touched the bones of Elisha, और उसने एलीशा के हड्डियों को छुआ and he became alive. और वो जिंदा हो गया। That is the power. That is the power. That is the power in a person's life when God's hand is upon that person. यही तो सामर्थ है, यही तो सामर्थ है, यही तो सामर्थ है उस व्यक्ति के जिंदगी पर जिसके ऊपर परमेश्वर की उंगली है। Come on! So people of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो, Whenever you are expecting from God an answer, और जब कभी आप परमेश्वर की ओर से एक जवाब की अपेक्षा रख रहे हो, your answer will not come in your timing and in your style. आपका जवाब आपके समय पर और आपके स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं आएगा। Yeah. आमीन। हाँ, के बाजू वाले को मालूम है, उसको बोलो, come on, तेरा जवाब बोलो, तेरा जवाब, आपका जवाब, आपका जवाब, आपका जवाब आपके स्टाइल में, आपके स्टाइल में और आपके समय में और आपके समय में बिल्कुल नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं आने वाला। Amen. Amen, Amen. amen, When I amen. was sick, long time back in the year 1990, और जब मैं बीमार था बहुत साल पहले 1990 में, I remember Christmas was going to come. और मुझे याद था कि क्रिसमस आने ही वाला मुझे था। याद है क्रिसमस आने वाला था। And I said, Lord, on before 25th December, I want to look amazing. I want to be healed completely. और मैंने उस वक्त कहा कि प्रभु 25 दिसंबर के पहले मुझे अद्भुत दिखना है, बहुत अच्छा दिखना है, और मुझे पूरी चंगाई और मुझे चाहिए। पूरी चंगाई चाहिए। My healing didn't come on 25th before 25th. और मेरी चंगाई जो है 25 दिसंबर के पहले नहीं आई, Didn't come on 26th also. 26 को भी नहीं आई, Didn't come on 27th also. 27 को भी नहीं, But it did come. लेकिन जरूर आया तो जरूर। Amen. आमीन। People of God, परमेश्वर के लोगों, God has a great plan behind your problem. आपके समस्या के पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है। You need to train your mind. आपको आपके मन को प्रशिक्षण देना है। बोलो बाजू वाले को, प्रशिक्षण देना है तेरे मन को, बोलो। आपके मन को प्रशिक्षण देना है। बोलो बाजू वाले आपके को। मन को प्रशिक्षण देना है। Yeah. हाँ, You are no more small kids in God. आप परमेश्वर में इससे आगे आप बच्चे नहीं हो, देवा में तुम्हें का लहान लेकरा नहीं आता। और परमेश्वर में आज आप छोटे बच्चे नहीं हो जो दूध पीते बच्चे होते। There was a message of mine that was going to come that was grow up. और एक मेरा संदेश था जो आने वाला था, बड़े हो जाओ। Yeah. ये थोड़ा सा रडला लगे देवने ओले गे उत्तर। वर्षभर प्रार्थना करत नाही असे रग्गील लोक आहे आपण। बायबल तर थोबाड बघत नाही आपण कधी। बायबल आणि मी मला काय टाइम नाही, मग देव एक फटका देतो, मग आता फटका आला, सकाळी उत्तर पाहिजे मला। त्याशी मी अख्खी बरणी हळद प्यालो माहिती, हाँ पूरा बरनी मैंने हळद पिया गोरा होने के लिए। सगळं पिवळं झालं पण गोरं काय झालं नाही। Come on, we want, we want immediate result. चलो चलो, हमें ना जवाब तुरंत चाहिए, But God has a divine plan behind a crisis. लेकिन हमारे समस्या के पीछे परमेश्वर की एक दैवीय योजना है कोई जो आमेन जारी चिल्लाएगा? है। जोर से, come on. चलो जोर से आमेन। Amen. आमेन। Now hear this everybody. आप ये सभी जन सुनो, The thing is, चीज ये है, before God can give me a breakthrough, कि परमेश्वर मुझे एक बड़ा जवाब झटके में देने से पहले I need to work on one thing. मुझे एक चीज पर काम करना अनिवार्य है। Listen everybody. सभी जन सुनो, You know what is the sad part of this entire incident of Luke chapter 5? और लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय का जो सबसे दुखदाई बात आपको पता है क्या है?
Peter lost some rent which Jesus gave him. और पतरस ने कुछ किराया जो यीशु ने उसे दिया था वो खो बैठा। Ah, his nets tore. हाँ, उसके जाले फटने लगे, फट गए. फट गए, And some fish slipped off. और कुछ मछलियां ना वो निकल गए। Listen, everybody. सभी ने सुनो, Now, what I'm going to speak is the most important point. और अब जो मैं कहने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा Tell है। your neighbor, आपके बाजू वाले से your कहो, breakthrough is going to come. आपका बड़ा जवाब झटके में आने ही वाला है। बोलो बाजा को. आपका बड़ा जवाब झटके में आने ही वाला है। फिर से बोलो. आपका बड़ा जवाब झटके में आने ही वाला है। लेकिन जब तक बड़ा जवाब आता नहीं है, जब तक ब्रेक थ्रू आता नहीं है, इन दिनों को तू कैसे हैंडल करता है ये बहुत जरूरी है. आमेन, आमेन। Till your breakthrough doesn't come, how do you tackle these days is very important. और जब तक आपका बड़ा जवाब झटके में आप तक नहीं आता, तब तक उन दिनों में जो बाकी के दिन है आप कैसे उन्हें हैंडल करते हो, उनमें कैसे जीते हो, ये बहुत जरूरी You're है। praying, Lord, give me a wonderful husband, give me a wonderful wife. आप ये दुआ कर रहे हो कि हे परमेश्वर मुझे एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छा पति दे। Why is not God giving you? लेकिन परमेश्वर आपको क्यों नहीं दे रहा? परमेश्वर को पति पत्नी देने को क्या टाइम लगता है? क्या टाइम लगता है? हाँ, क्या टाइम लगता है? बस स्टॉप पे खड़े, बस ड्राइवर आया, खड़ा रहा, देखा, प्यार हो गया शादी, बिलीवर है, हो गया, बस ड्राइवर के साथ पॉम पॉम तो क्या टाइम लगता है? स्कूल में काम करे, प्रिंसिपल है, तुमको देखा, उसने देखा, क्या देखते देखते प्यार हो गया, वो बिलीवर निकला, तुम भी डिलीवर निकले, डन। कितना टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं। लेकिन परमेश्वर जवाब देता क्यों नहीं फिर? इसका मतलब कुछ काम बाकी है। बोलो आवाज आने को, कुछ काम बाकी है। फिर से एक बार बोलो, कुछ काम बाकी है। धन्यवाद दो यीशु को कि वो तुम्हारे जाले में पति पत्नी नहीं डाल रहा है, नहीं तो फट के गिर जाएंगे। तुम्हारे जाले हैंडल नहीं कर पाएंगे पति और पत्नी को। देवानी फसकन द्यायचं आणि खचकन निघायचं। ऐका, फार महत्वाचा मुद्दा है। सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। या हाँ, परमेश्वर को जवाब देने को क्या है? आमेन। अहो, आपण चिकन बनवून चांगलीच का चिकन बनवायची असेल त्या चिकन आपण चांगलं मुरत ठेवतो की नाही? आमेन, आ आमेन, मसाले त्या मटणात गेले पाहिजे की नाही? आमेन, आ आमेन। काय नुसते आपली बुचकायचं नाही खायचं, बुचकायचं नाही खायचं। KFC है का? हाँ, वो KFC का चिकन देखा है कभी? हाँ, ऊपर से ऐसा पूरा ऐसा उसको ये रहता है, क्या रहता है मेरे को नहीं रहता है, और ऐसा काटे का अंदर सब ऐसा ड्राई, सब सूखा हुआ, पूरा ऐसा जैसे कि एकदम असं काय औरंगाबाद वरून आलेली चिकन आहे, सगळी सुकलेली एकदम अशी अशी एकदम असा पार एकदम पांढरी पांढरी सगळी, आतमध्ये काहीच मसाला नाही, काही नाही, अशी सगळ्या वृक्षभूमीतून आलेली, तिला काहीच खायला नाही मिळालेलं, अशी पांढरी फक्कट चिकन, पांढरी पायची चिकन छे ना। अपना कैसा वो मसाले में जब मुरता है, जब मसाला अंदर शिरता है, हाँ, और जब मसाला रोम रोम में छा जाता है, और जब हम उसको काटते ऐसा खाते तो कैसा ऐसा हाँ, भूख लगी है। हाँ, संध्या तयारी ठेव। यू नो कैसा है, म्हणजे इफ गॉड इज डिलेइंग योर आंसर, अगर परमेश्वर आपको जवाब देने को देरी कर रहा है, अगर परमेश्वर जवाब देने से रुका हुआ है, देर कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर काम करना बाकी है। आमेन, Amen. आमेन। Now listen everybody carefully. आप सभी जन ध्यान से सुनो। To explain this point, इस मुद्दे को समझाने के लिए I want to take you just outside the Garden of Eden. मैं आपको एदन के वाटिका के बस बाहर ले जाना चाहता हूं। And here are two brothers. और यहां पर दो भाई हैं।
Here are two brothers. और यहाँ पर दो भाई हैं, One's offering is accepted by God और एक की भेंट जो है परमेश्वर स्वीकारता है and one's is rejected. और दूसरे को नकारता है। Now we know that it's Cain and Abel. और हम ये सभी जन जानते हैं कि ये कैन और आबील के बारे And में है। here the Lord is now talking with Cain. और यहाँ पर परमेश्वर अब कैन के साथ बात कर रहा And है he's telling him, और वो उससे कह रहे हैं, if thou will do good, अगर तू अच्छा करेगा will not thou be accepted? क्या तुझे स्वीकारा नहीं जाएगा? People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन सुनो, It's a very important ये point. बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। You see, whenever you are going through a process of sowing when there are no results, देखो, जब कभी भी आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हो जहां पर आप बो रहे हो लेकिन कोई जवाब और कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, people of God, परमेश्वर के लोगों, there is one thing which you and I need to pay attention on. और यहाँ पर एक चीज है जिसके ऊपर आपको और मुझे ध्यान देना है, And that one thing is और वो एक चीज है your mind. आपका मन। Tell your neighbor, your mind. आपके बाजू वाले से कहो, आपका मन, Once again, your mind. आपका मन। You see, when Cain's offering was rejected, ये देखो, जब कैन की जो भेंट है उसे नकारा गया था, people of God, परमेश्वर के लोगों, look at what the Lord says. Genesis chapter 4, everybody. और यहाँ पर देखो ये खुदा क्या कहता है, उत्पत्ति इसका 4 अध्याय And verse 5. और वचन 5। But unto Cain and to his offering he had no respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Now this is important. This is important. परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। And the Lord said unto Cain, और यहोवा ने कैन से कहा, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Come तू on. क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? Look at it. Look at it. Look at it. इसके पास देखो, इसके पास देखो, इसके पास देखो। That means the Lord is interested in our mood. इसका मतलब ये है कि हम किस भावना में हैं, ये इसमें परमेश्वर रुचि रखता है। Come on, am I talking to somebody? Come चलो, क्या on. मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं क्या? You know, he's saying, why is thy countenance fallen? और वो ये कह रहा है कि हाँ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तुझा चेहरा कहां पडला है? देवाला पडके चेहरे आवडत नाही. खुदा को गिरे हुए चेहरे पसंद नहीं। Whether I have respect your offering or not, अगर तेरी भेंट को मैंने स्वीकारा, ग्रहण किया या नहीं, you keep your mind proper. और तू तेरे मन को सही रख। You sow when even if there is no result. तू बोल, चाहे उधर कोई जवाब मिले या ना मिले। तू बेहतरीन कर, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। आमीन। जब मैंने धरती को बनाया और शैतान ने उसको बिगाड़ दिया, मैं निराश हुआ क्या? नहीं ना। मैं वो परमेश्वर हूं जो अंधेरे में भी उजियाला बोलने की ताकत रखता हूं। आमीन। तो तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं ये उम्मीद नहीं करता तेरे से कि जवाब नहीं मिलने के बाद तू चेहरा गिराए। मैं उम्मीद ये करता हूं तेरे से, मेरे बच्चे, कि तेरा अर्पण स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, तू फिर भी खुश रहे। आमीन, और मुझसे ये पूछ कि मैं कहां सुधारूं। आमीन, सही मानसिकता रखना जरूरी होता है। गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड और प्रेज एवरीबॉडी। परमेश्वर को मान के हाथ को चलो। कीपिंग योर मूड राइट इज इंपॉर्टेंट। और आपके मूड को सही रखना जरूरी है। मी आलो, तिने मला शेक हँड्स पण दिलं नाही। असं काय तांबिलेच देव आहे, माझ्याशी नीट बोललीच नाही। नाही, मी काहीच नाही करणार। मला हिने अशी बोलली म्हणून मी काहीच नाही करणार। नाही उचलणार वायर मी। का? कारण दीपक दादा मला म्हटले। अरे तो दीपक आहे, वरतून जो दीपकला बनवणार आहे त्याने तुझं काय घोडं मारलं? आमीन, समजा देवाची सटकली, देव म्हटला ये वरती, हॉल मध्येच मरून पडला। आणि देव म्हटलं काय रे, हा काय तोंड वाकडं करतो? ए ह्याच्या कानाखाली मार रे, पर आत्म्याचं तोंडच वाकडं होऊन जाईल।
जीवाचं तोंड वाकडं मापाटा खाली, शरीरात घुसल्या घुसल्या चांगलं तोंड मस्त होतं, असा जीव आतमध्ये वाकड्या तोंडाचा आला, शरीरचं पण तोंड कसं वाटेल? काही नाही. स्थिती झाला आणि त्यांनी मला प्रेज लॉर्ड नाही केलं. अरे वाकड्या तोंडाच्या, देव म्हणतो तुझा चेहरा का पडला? आमेन. देवाला असे चेहरे आवडत नाही. सांगा बाजूवाल्याला, देवाला असे चेहरे आवडत नाही. माझ्या बायकोनी आज चहा नीट नाही केला म्हणून मी चर्च मध्ये असा बसणार. माझ्या नवऱ्याने मला पूर्ण पगार नाही दिला म्हणून मी चर्चला येणारच नाही. हे देव, God is so interested in our face. Come on, am I talking to you, Sunu? चलो सुनो, मैं तुझसे बात कर रहा हूं कि परमेश्वर हमारे चेहरे में भी इतना रुचि रखता है. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी के साथ में बात कर रहा हूं? Give the Lord a mighty hand of praise. आइए सभी में परमेश्वर हाथ में हाथ दो. तुझा चेहरा का पडला? कारण डाळ मध्ये मीठ कमी होतं. बीपी दे त्याला, बीपी दे. पुदीना में चटनी कम था. If thou doest well, shalt not thou be accepted? Shalt thou not be accepted? अगर तू अच्छा करेगा तो क्या तुझे स्वीकारा नहीं जाएगा? Yeah. जब सब कुछ सही नहीं चल रहा है फिर भी सही करने की हिमाकत जो रखता है वही परमेश्वर का बच्चा है. आमेन आमेन. जब दुनिया में जिंदगी में भौचाल आया फिर भी जो परमेश्वर के मंदिर में आके नाच के गा के परमेश्वर को स्तुति देता है वही परमेश्वर का बच्चा है. आमेन. जब जेब में पैसा नहीं है फिर भी जो 1 रुपया बाकी है वो भी निकाल के ऑफरिंग में विश्वास से डालता है, ये विश्वास रखते हुए कि मेरा 1 रुपया 1000 रुपया लेके आएगा मेरे लिए. मैं गारंटी रखता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर देने वाला खुदा है. जो ये करता है ना वही परमेश्वर का बच्चा है. आमेन. Come on, चलो. जो अपने बच्चों को 10 रुपया नहीं लेकिन 100 रुपया 500 रुपया हाथ में देता ऑफरिंग के लिए वही परमेश्वर का बच्चा है. क्यों? क्योंकि वो आने वाले पीढ़ी को, परमेश्वर के आने वाली पीढ़ी को यह सिखाता है कि तेरा खुदा छोटा खुदा नहीं है, तेरा खुदा बड़ा खुदा है. हर बड़े खुदा को बड़े देना चाहिए. बड़ा. People of God, understand this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन इस चीज को समझ लो. Cain was just merely maybe tested by God. Come on. और कैन को शायद परमेश्वर ने उसकी बस परीक्षा ली थी. Maybe शायद ली होगी, शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानसिकता खराब है. या we people are so delicate. हम लोग इतने नाजुक है. हैं. So delicate, इतने नाजुक. so delicate इतने नाजुक that one thing goes wrong, कि अगर एक चीज बिगड़ गई, one thing, एक चीज, we spoil our entire glorious moment. तो हम अपने सारे महिमा भरे क्षणों को खराब कर देते हैं. Yeah. हाँ. You see, you will receive the breakthrough. देखो, आपको वो बड़ा जवाब झटके में मिलेगा ही. मिलेगा ही, गारंटी है, क्योंकि यीशु वहां आया है. Amen. Come on, talk to me, somebody. Amen. 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 देखो, listen everybody. सभी जन सुनो. When Jesus came in the marriage of Cana of Galilee, जब यीशु उस शादी में आया जो
काना के गलील में था, his mother had no idea that he can convert water to wine. उसकी माँ को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो पानी को दाखरस में बदल Come on, am देगा। I talking to somebody here? Come चलो, on. क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन। And nor was he in the business of making wine. और ना ही वो दाखरस बनाने के व्यवसाय में थे। Amen. आमेन। Jesus was not a winemaker, he was a carpenter's son. और He was a carpenter. यीशु जो था वो दाखरस नहीं बनाता था, लेकिन वो एक बड़ा ही था। Amen. 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 So that was not his job. तो वो उसका काम नहीं था, And nor was he a caterer. और ना वो केटरर था। आमेन। Come on, talk to me. चलो, कोई मुझसे बातें करो। Amen. आमेन। But, लेकिन oh, come on. There is a need. लेकिन अगर कोई जरूरत है, His name is Jehovah Jireh. Oh, come on. उसका नाम है यहोवा यीरे। It's his nature to provide. ये तो उसकी फितरत ही है कि वो जरूरत को पूरा करता है। उसकी वो फितरत है, क्योंकि नाम ही यहोवा यीरे है। People of God, understand. परमेश्वर के लोगों, ये समझ लो, That is not his job to make wine. और ये तो उसका काम नहीं था दाखरस बनाने के लिए। लेकिन उनको जरूरत थी ना। आमेन, आमेन, और यीशु के सामने अगर आप कोई मुश्किल लेके आते हो तो वो जवाब देगा ही ना। आमेन। आपको सिर्फ मुश्किल लेके यीशु के सामने जाना है। आमेन, आमेन। Dakras, come on. Wine is not stored in earthen vessels, in stony vessels. ओ चलो, दाखरस को पत्थर के गमलों में नहीं रखते। आमेन। They are stored in skins. लेकिन उन्हें चमड़ों में रखा जाता है। आमेन, Amen. आमेन। Whether you have the right equipment or no. आपके पास सही यंत्र है या नहीं, आपके पास सही औजार हो या नहीं. आपके पास सही औजार हो या नहीं, You have the right vessels or no. आपके पास सही बर्तन हो या नहीं, Whether you are prepared or no. अगर आप तैयार हो या नहीं, You have a need. आपके पास जरूरत है, You've gone to Jesus. आप यीशु के पास गए हो, He is a provider. तो वो जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा है। His name is Yahweh Yireh. उसका नाम है यावे यीरे। He will make sure you get your answer. वो ये ध्यान रखेगा, ये ख्याल रखेगा कि आपको आपके जवाब मिलेगा ही। Come on, चलो। He didn't say no. You don't have skins. उसने ऐसा नहीं कहा, नहीं, आप लोगों के पास चमड़ा नहीं है, So I can't make wine. तो इसलिए मैं दाखरस नहीं बना सकता। People of God, ये सब इंसान करता है. आमेन, Yeah. आमेन। लेकिन खुदा, तुमको वाइन चाहिए, डन. तुम्हारे पास क्या है? आमेन. आमेन। पानी आया नल में, भरो. People of God, परमेश्वर के लोगों, मेंटालिटी सब कुछ है. आमेन। मानसिकता ही सब कुछ है। Yeah. Now listen, I'm coming to the main point of my message now. और अभी मेरे संदेश के मुख्य मुद्दे के पास में आ रहा Listen, हूँ। everybody. सभी जन सुनो, See, देखो, whenever you are going through a dry zone in your life, जब कभी भी आप आपके जिंदगी में एक सूखे समय से गुजर रहे हो, means where there are no answers. इसका अर्थ यह है कि जहां पर कोई जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, You have no need to spoil your mindset. तो उस वक्त आपको आपके मानसिकता को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। Because क्योंकि the righteous shall live by faith. क्योंकि जो धर्मी है वो विश्वास के साथ जिएंगे। If you are a righteous person made righteous by the blood of Jesus, अगर आप धर्मी हो और प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी बनाए गए हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, you will live by faith. तो फिर आप विश्वास के साथ जियोगे। Amen. Amen. And faith means what? और विश्वास का अर्थ क्या है? I have already received it. कि मुझे वो पहले से ही मिल चुका है। Amen. Amen. Now listen, everybody, आप सभी carefully. जन, और सभी जन ध्यान से सुनो, Don't miss this point. इस मुद्दे को मत गवाओ। If you have faith, अगर आपके पास विश्वास है, you will have a good mindset. तो फिर आपकी मानसिकता अच्छी ही होगी।
Because when you have faith, क्योंकि जब आपके पास विश्वास है you have confidence. तो आपके पास धैर्य है। When you got confidence, जब आपके पास धैर्य है, you know you have the answer. आपको ये पता होता है कि आपके पास जवाब है। बोलो मेरे पीछे जोर से, जवाब है, जवाब है है, है आने वाला नहीं है, है। बोलो मेरे पे जोर से, है। Amen. आमेन। Now watch. अब देखो, Whenever you spoil your mood and then your mindset, और जब कभी भी आप आपके मूड को खराब करते हो और फिर आपके मानसिकता को खराब करते हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, you are doing a big mistake. आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। Watch. Why? देखो क्यों? Because God cannot work in a bad atmosphere. क्योंकि परमेश्वर जो है एक बुरे माहौल में काम नहीं कर सकता। Now listen. अब सुनो, If you remember when he came at Jairus' house अगर आपको याद है कि जब वो याईर के घर में आया and people began to mock and laugh at him, और वहां पर लोग जो है उसके थट्टा उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे, he cleared the room of those negative vibes. और उसने उस कमरे को उस सारे नकारे चीजों से, तरंगों से खाली कर दिया। Amen. Amen. You see, people of God, अब देखो परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो, You have to have a good mindset to receive your breakthrough. आपका जो बड़ा जवाब जो झटके में आपको मिलने वाला है ना, उसे पाने के लिए आपको एक अच्छी मानसिकता रखना जरूरी है। And और when your mindset is proper, और जब आपकी मानसिकता सही है, your breakthrough comes faster. तो आपका बड़ा जवाब जो है वो झटके में और जल्दी आ जाता है। That's why इसीलिए तो when God had to give the plan of the tabernacle to Moses, जब परमेश्वर को वो निवास मंडप की योजना मूसा को देनी थी, God made him go up and down 7 times Mount Sinai. और परमेश्वर ने मूसा को सिनाई के पर्वत पर 7 बार ऊपर नीचे करने लगाया। Why? क्यों? To clear his mind of all the negative imprints. ताकि उसका मन जो है सारे नकारे चीजों से जो भरा हुआ है वो उसमें से निकल जाए। People of God. परमेश्वर के लोगों, And that's what God did with even Peter in the ship. और यही तो परमेश्वर ने भी किया पतरस के साथ उस नाव में। Before giving him the great catch, उसे वो बहुत सारे मछलियों की पकड़ देने से पहले God gave, listen everybody, listen. God gave him the opportunity to sit there in the ship and repair his mind by the power of the word. और सुनो सभी जन सुनो, परमेश्वर ने पतरस को वो मौका दिया कि वो वहां पर बैठे और उसके मानसिकता को परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सुधारे। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। Come on. चलो। Nothing happens just by chance in your life. और आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता। Tell your neighbor, तेरे जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता है। आपके बाजू वाले से कहो, आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता फिर है। से एक बार बोलो, आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता था कि यीशु मसीह पहले पतरस को लेके जाता था, उसको बहुत बड़ी मछली का पकड़ देता था और फिर बाद में आके वचन सुनाता था। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आमेन, आमेन। क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये प्रकृति के खिलाफ है। क्योंकि अगर मछली पकड़ता था बहुत बड़ी पहले ही, तो पतरस भागता था बाजार आमेन, और वचन सुनता ही नहीं। आमेन। जर का लवकरच आरोग्य मिळालं तर कोण गुडघ्यावर जाणार? आमेन, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या सही बोल रहा हूँ? आमेन, जोर से बोलेंगे, आमेन, एक सुर से बोलेंगे, आमेन। एक आवाज में बोलेंगे। एकमेकाला बोला, आपण आपल्याला ओळखतो। बोला, आपण आपल्याला ओळखतो। पुन्हा बोला, आपण आपल्याला ओळखतो। आताच आपण कसे वागत आहोत उत्तर नाही मिळत, हे स्वतः पहा। काय का लोकांना देवावर राग येतो, अजूनपर्यंत मला उत्तर नाही दिलं, मग मी असंच राहू का आयुष्यभर? बघ माझे पांढरे केस, तुला काय वाटत नाही माझ्या पांढरे केसांचं? कधी देणार मला नवरा, कधी देणार मला बायको? बघ काय झाले, बघ कोण करणार लग्न, कोण? बघ माझे डोळे पण पांढरे व्हायला लागले। इफ योर फोकस इज ओनली योर नीड, अगर आपका ध्यान केवल आपकी जरूरत पर ही है तो यू हैव अ स्पाइल्ड माइंड। तो टेल फिर योर नेबर, आपकी मानसिकता खराब है,
आपके बाजू वाले से कहो तो फिर आपकी मानसिकता खराब है, बोलो तो आपकी मानसिकता खराब है, बोलो तो फिर आपकी मानसिकता खराब है. मला उत्तर ए वचन फोकस ऑन द वर्ड. और वचन पर ध्यान लगाओ. Amen. आमेन. It's imperative that you and I repair the mind. और ये बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं हमारे मन को सुधार ले. That's why, the Bible says in the book of Romans और इसलिए तो बाइबल कहता है रोमी की पत्री में 12:2, everybody. उसके 12वां अध्याय वचन 2 में, But be ye transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. समझ लो, Cain lost everything just because he got his mind spoiled. कैन की मानसिकता खराब थी, इस वजह से वो सब कुछ खो बैठा. In my experience with God, और मेरा अनुभव परमेश्वर के साथ जो है, I know that God on purpose delays answers sometimes. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर जानबूझकर कभी-कभी जवाब जो है वो रोके रखता है और देरी से देता है, Just to test a person. बस एक व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए. Greatness will be tested. अगर महानता है तो उसे जांचा जाएगा या फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी. You and I have to understand तो फिर आपको और मुझे ये समझना है that getting a breakthrough is very exciting. कि झटके में बड़ा जवाब मिलना ये जो है बहुत ही रोमांचक है. But before the breakthrough can come, लेकिन झटके में जवाब पाने से पहले, बड़े जवाब को पाने से पहले, you have to go through a solid time of empty days through dark zones. आपको एक ऐसे भारी भरकम समय से गुजरना पड़ता है जहां पर सब कुछ खाली है और सब कुछ अंधियारे से भरा पड़ा है. Amen, 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 amen. पाण्यावर भाकर सोडून द्यायची असती रोज. विश्वास ठेवून की एक दिवशी ती मला परत मिळेल. आमेन, पण उत्तर घेऊन येईल उत्तर. आमेन, आमेन. The problem with us is, आपको पता है हमारे साथ समस्या ये है with one small negative thing, कि एक छोटी सी नकारात्मक चीज लेकर we immediately become so negative towards what God is going to give us. हम तुरंत ही इतने नकारे हो जाते हैं, इतने नकारे होता है तो उस चीज की तरफ जो परमेश्वर हमें देने वाला है. Yeah, we immediately become completely negative. हम तुरंत ही पूरी तरह से नकारा बन जाते My हैं. question to Peter is, मेरा सवाल पत्रस से यह है, why did you not mend your nets? और तूने तेरे जालों को ठीक क्यों नहीं किया? Because he was discouraged, maybe. क्योंकि शायद वो निराश था इस वजह से. Yeah, I have caught nothing. हाँ, मैंने कुछ भी नहीं So पकड़ा he है. was just washing his nets. तो इसलिए बस वो उसके जाले को धो रहा था He didn't repair his nets. और उसने उसके जालों को ठीक नहीं किया. People of God, परमेश्वर के लोगों, have anybody gone to a fish market or a chicken market or mutton market? Anybody? क्या कोई यहाँ पर है जो मछली के बाजार में या फिर चिकन के बाजार में या फिर मटन के बाजार में गए हैं? This is a wrong question to ask actually in a Christian, in a church. और एक कलीसिया में ये सवाल पूछना ही गलत है. सगळेच गेलेत. आमेन. Huh? Now listen. अब सुनो, Have you seen the butcher do one thing before he cuts? और क्या आपने देखा है कि खाटी काटने से पहले क्या करता है? क्या करता है? हाँ, चाकू लेता है and cuts, right? और फिर काटता है, सही? हाँ, मुक्के घेऊन काटतो नहीं, वो उसके चाकू को धार लगाता है. Why? क्यों? You have to mend your nets. आपको आपके जाले ठीक करने हैं. हर वार के पहले जाले को ठीक कर. आमेन, आमेन, आमेन. If Peter was ready for the breakthrough, और अगर पत्रस उस झटके में बड़े जवाब पाने के लिए वो अगर तैयार होता, he would have made sure his nets were ready. तो फिर वो ये ख्याल रखता कि उसके जाले जो है पूरी तरह से तैयार है. Amen. आमेन. But he was not ready because I don't blame him.
लेकिन वो तैयार नहीं था। देखो मैं उसे दोष नहीं देता, because he didn't know what Jesus can do. क्योंकि वो ये जानता ही नहीं था कि यीशु क्या कर सकता है। लेकिन हम तो जानते हैं ना। आमेन, Ah, आमेन। yeah. So you are praying for a big answer from God. तो आप दुआ कर रहे हो कि परमेश्वर से आप एक बड़ा जवाब पाए। उसकी तैयारी कर रहे हो क्या? आमेन। जस्ट कुछ तो नकारा जिंदगी में हुआ है, उस चीज को लेके बैठे हो बस, और उस एक नकारे चीज के वजह से पूरे जिंदगी पे ध्यान है ही नहीं। जो नहीं चल रहा है, जो नहीं सही है, वो ही लेके बैठे हो। लेकिन बाकी के चीज तो दौड़ रहे हैं ना, बाकी के चीजें तो चल रहे हैं ना। फोकस उन पे लगाओ, इब्राहिम की तरह। बच्चा नहीं मिल रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा है, रोते बैठे। अरे जो चल रहा है उस पे ध्यान देना। आर्मी बना, आमेन। अपने घर में इतने सारे जवान लोग हैं, एक सेना बना और बिजनेस पे ध्यान दे, अमीर बन। क्यों अमीर बनो? मेरे बाहर जाने के बाद में कौन संभालेगा ये? मैं जानता हूं एक दिन परमेश्वर मुझे वारिस देगा, आमेन, इसलिए अमीर बनूं। आमेन। फेथ, टेल योर नेबर फेथ। आपके बाजूवासी को विश्वास बोलो विश्वास। विश्वास काम ही सोय पक्षिकू माझं लग्नच होत नाही. मग कधी शिकणार आहे? कधी शिकणार आहे? लग्नाच्या रात्री आई काय टाकायचं? आईला घेऊन जाईल मी दहेज म्हणून घरी. माझ्या बरोबर माझी आईला पण घेऊन या. का? मला काही काम करता येत नाही. मला नुसतं केस विंचरता येतात आणि उवा काढता येतात. बस ते पण मी काढत नाही. कोण काढतं मग? आई. तेव्हा मला चांगला नवरा दे. का? उवा काढायला. तेरे को वो निकालिए क्या? माझे सगळे केस उवांनी खाऊन टाकले. Now listen everybody. अब सभी Hey, असं काही नाही. You know, come on, are you preparing for your answer? चलो, क्या आप आपके जवाब की तैयारी कर रहे हो? I remember Pastor Benin telling one day on stage. और मुझे याद है कि पास्टर बेनिन जो थे एक बार स्टेज से ये कह रहे थे. There was a lady in Catherine Kuhlman's meeting. और एक औरत थी कैथरीन कुलमन की मीटिंग में. She came, she was lame. वो लंगड़ी थी. And she came to a meeting. और वो एक मीटिंग में आई. She came to her meeting. और वो कैथरीन कुलमन के मीटिंग में आई. With diamonds studded on her sandals. और उसके सैंडल पर हीरे लगाकर. लंगड़ी थी वो, लेकिन विश्वास में सैंडलों पर डायमंड स्टडिंग करके वो आई थी. इतनी अमीर औरत थी लंगड़ी अमीर थी वो, लेकिन उसने सैंडल लाए थे हीरे लगा के, ये विश्वास में कि मैं जब कैथरीन कुलमन मीटिंग में जाऊंगी, मैं चलूंगी और चलने के बाद मेरे पैरों में हीरे के सैंडल रहेंगे. और वो चली उस दिन. परमेश्वर विश्वास पे कार्य करता है. आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन. Come on! चलो. इसीलिए तुम्हारे मन पे काम करना जरूरी है. आमेन. You need to work on your mind. आपको आपके मन पर काम करना है. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, please hear this everybody. कृपया कर सब जन इसे सुनो. I'm closing over here now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा That's हूँ. why the Bible says rejoice evermore. Come on, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 16 to verse 18. 1 Thessalonians 5 verses 16 to verse 18. और इसीलिए तो बाइबल कहता है सदा आनंदित रहो. पहले थिस्सलुनीके की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 16 से लेकर 18 तक. पहले थिस्सलुनीके की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 16 से 18 तक. Amen. Rejoice evermore. सदा आनंदित रहो.
आमेन। मछली पकड़े या ना पकड़े मैं तो खुश रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरा विश्वास है कि मछली अपो आके मेरे मंडी पे गिरेगी, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। नया गाना मैंने बनाया, पतरस का गाना। मछली पकड़े या ना पकड़े मैं तो खुश रहूंगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तुम उसमें आनंदित हो। रिजॉइस एवरमोर, सदा आनंदित रहो। दुआ का जवाब मिले ना मिले, सदा आनंदित रहो। आमीन। Listen everybody, next verse says, pray without ceasing. और अगला वचन कहता है, सभी जन सुनो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमेन, 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 आमेन। अर्पण को स्वीकारे या ना स्वीकारे, परमेश्वर दिखा मैंने कहाँ गलत किया है, और जो सही है वो सही अर्पण लाने को मुझे बता, मुझे सिखा। मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं बढ़ने को तैयार हूँ, और मैं सही अर्पण लाने के तैयार हूँ, लेकिन अगली बार मैं ठुकराए जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। परमेश्वर मेरा अर्पण स्वीकार, और परमेश्वर स्वीकारेगा ही। खबर आमीन। Verse 18, in I love this verse. I love this verse. और वचन 18, और मुझे ये वचन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। This may hurt, but this is the truth. और ये इसकी वजह से किसी को चोट लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। In everything give thanks unto the Lord. हर बात में धन्यवाद करो, या परमेश्वर को धन्यवाद दो। For this is the will of the Father for you in Christ Jesus. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। I will show you one small demo here. Listen everybody. यहाँ पे से छोटे से कृति करके मैं आपको दिखाता हूँ। You've gone for Christmas shopping. आप क्रिसमस के शॉपिंग के लिए गए हो, In your account there are 25,000. और आपके अकाउंट में 25,000 रुपए And है, you're very excited to buy new dresses, new sari, new whatever. और आप नए नए कपड़े खरीदने के लिए, नए नए साड़ी, नए नए ड्रेसेस खरीदने के लिए, जो कुछ भी आप करेंगे उसके लिए बहुत उत्तेजित हो, And you're buying. और आप खरीद रहे हो। And for maybe more than a week, और शायद एक हफ्ते से ज्यादा there is one SBI guy calling you every time एक SBI का बंदा है जो हर बार आपको बुला रहा है and telling you, और आपसे कह रहा है, Madam, would you like to convert your credit points to cash? मैडम क्या आपके क्रेडिट पॉइंट्स को आप कैश में परिवर्तित करने के लिए तैयार हो? And you say, I'm busy, call tomorrow. और आप कहते हो कि मैं व्यस्त हूँ, कल कॉल करो, Call tomorrow. कल कॉल करो, Call tomorrow. कल कॉल करो, Call tomorrow. कल कॉल करो। Now you're in Lakshmi Road, और अब आप लक्ष्मी रोड पर हो, or you're in Phoenix, या फिर आप फिनिक्स में हो, or you're in Westin, या फिर आप वेस्टिन में हो, or you're in East Gone, या फिर आप ईस्ट गॉन में हो, wherever you are, जहाँ पर भी हो, and you are buying new clothes. और आप नए कपड़े खरीद रहे हो, And suddenly this man calls up, और अचानक से ये आदमी जो है वो कॉल करता है, Madam, मैडम are you willing to change your credit points into cash? क्या आप तैयार हो कि आपके जो क्रेडिट पॉइंट है उसे कैश में परिवर्तित करने के लिए? You are shopping, आप शॉपिंग कर रहे हो, and you say, और आप कहते हो, cash? What? Money will come in my account? कैश? क्या पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे? And the man says, yes, ma'am. और वो कहता है, हाँ हाँ मैडम। How much credit points have I got? और मुझे कितने क्रेडिट पॉइंट्स, मेरे कितने क्रेडिट पॉइंट्स है? 25,000. 25,000। क्या? इतने? क्या आपके अकाउंट में 25,000 रुपए है? क्या इतने हैं? हाँ सच में मैडम। तेरा फोन किधर है? क्या इतने हैं? हाँ 25,000 है, बिल्कुल। अच्छा? तो मेरे को कैश मिलेगा इसका? हाँ हाँ मिल जाएगा, पूरा 25,000 मेरे अकाउंट में आएगा? हाँ आपका क्रेडिट पॉइंट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 25,000 रुपए में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सच में हो जाएगा। हाँ? हाँ तो मेरे अकाउंट में मेरे को दिखेगा, तुरंत दिखेगा? एकदम लगेज। अच्छा, आपको क्या चाहिए उसके लिए? आप बस एक पिन चाहिए, आप पिन चाहिए और आपका कार्ड का सीवीवी नंबर, बस इतना ही। मेरे कौन सा कार्ड का? आपके पास है ना एसबीआई का कार्ड है ना? हाँ। वही उसी का। अच्छा, नंबर चाहिए, सीवीवी नंबर चाहिए? हाँ सीवीवी नंबर। ले लो 2555। 255 सही है। हाँ सही है। देखो आपको मैसेज आया होगा। हाँ मैसेज आया, हाँ पिन आया है। हाँ आया क्या? हाँ। हाँ पिन दो। 4555। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। और अभी एक और मैसेज आएगा, 25,000 रुपए आ गए आपके अकाउंट में। देखो 2,000 गया, 5,000 गया, 10,000 गया, पैसा जा रहा है।
This is the will of the Father for you in Christ Jesus. और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा यही है आपके लिए। ऐसा ही इच्छा है, लुबाड़े जाने की इच्छा है, हाँ? ये ऐसा इच्छा है, ए बाबा देवा, अशी इच्छा ठेवतो माझ्याबद्दल, लुबाडे जाण्याची इच्छा. देव शिकवतोय बाळा, आता 15-20 हजार गेलेत तुझे, तुला मला एवढं मोठं करायचंय की 25-30 हजार करोड तुझे जावे नाही म्हणून तुला आता शिकवतोय मी. आमेन। कारण मी जी तुझ्यासाठी जी योजना राखून ठेवली आहे ना, ती फार भव्य आहे बाळा, फार भव्य आमेन, आमेन, आहे. आमेन। तू इथंच नीट नेट प्रॅक्टिस करून घे 15,000तच. आमेन। ही माझी इच्छा आहे. बजाव टाले. Of God understand. तो परमेश्वर के लोगों ये समझ लो। Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, Neighbor. पड़ोसी, Neighbor. पड़ोसी, Neighbor. पड़ोसी, God is training you. परमेश्वर आपको प्रशिक्षण दे रहा है। Come on. चलो। कोई हालेलुया बोलेगा क्या? So saints of God. तो परमेश्वर के संतगणों, How many are ready? कितने लोग तैयार हैं? Amen. आमेन, Amen. आमेन। For your breakthrough. आपके बड़े जवाब जो आपको झटके में मिलने वाले हैं। Amen. आमेन। तो लगे रहो. मौत के तराई से जा रहे हो तो गुजरो. आमेन, लगे रहो. आमेन, पर्वतों का सामना कर रहे हो, डटे रहो. आमेन। क्योंकि एक दिन परमेश्वर पर्वतों को फाड़ के तुम्हारे सामने खड़े रहने वाला है. Come on! आमेन। Best part of this is और आपको पता है इस चीज के सबसे बेहतरीन बात क्या है? God uses Satan for this. और परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है इस चीज के लिए. Sometimes I feel Satan works for God. कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि शैतान जो है वो खुदा के लिए काम करता है. Yeah. हाँ, योब की सुपारी दी किसने? खुदा ने. खुदा ने. तू माझ्या सेवकाला पाहिलं का माझ्या योबाला? Give the Lord a mighty hand of praise, आइए सभी जन everybody. मिलकर परमेश्वर को महास्तुति के हाथ दो.